स्वच्छ बनाए कोना कोना। पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पृथ्वी बचाओ। जिला चिकित्सालय अयोध्या में विश्व पृथ्वी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के अत्यधिक दोहन के कारण क्षीण होते संसाधनों तथा उसके कारण पृथ्वी पर उत्पन्न दुष्प्रभावों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाना है। कार्यक्रम के संयोजक, पर्यावरण कार्यकर्ता, कवि और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. पाठक ने कहा कि सुविधावादी और उपभोक्तावादी संस्कृति ने पृथ्वी को अनेकों घाव दिए हैं। ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, अनेकों जीवों का लुप्त होना, मौसम परिवर्तन, देश की अधिकांश नदियों का सूख जाना, गोचर भूमि का समाप्त होना, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस इमिनेशन, ओमोजोन का क्षरण आदि मानव प्रदत्त घाव हैं पृथ्वी के लिए। डॉक्टर पाठक ने कहा कि विकास की दौड़ ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की। हमने पृथ्वी और अपने अस्तित्व के लिए बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि अर्थ डे नाम प्रथम बार जूलियस कार्निग ने सुझाया था, इसलिए उनके जन्मदिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर पाठक ने और पीछे का इतिहास बताते हुए कहा कि भारत पृथ्वी की पूजा आदिकाल से करता आ रहा है और भारतीय सदैव अपने आप को पृथ्वी का पुत्र समझता है तथा प्रातः उठते ही माता पृथ्वी को प्रणाम करता है। जहाँ भी सनातन परंपरा को समझने और आदर करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधों से लेकर समस्त जीव जंतुओं का आदर होता है और वहाँ की धरती घनी चुनरी पहनकर मुस्कुराती रहती है। डॉक्टर जी.सी. पाठक ने सबका आह्वान करते हुए कहा कि हम सबको वेदों की ओर लौटना होगा और धरती को बचाना होगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। इसी क्रम में अयोध्या से पधारे स्वामी तरुणादित्य ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें पृथ्वी का दोहन नहीं बल्कि मातृवत आदर करना सिखाती है। गोष्ठी में श्री हरि शुक्ला, बुद्धिपाल, अभिषेक शर्मा, अमरेश शर्मा, राजेंद्र तिवारी, अमित कृपा, शंकर चौधरी, सुमन बैस, निर्मला यादव आदि अनेकों लोगों ने प्रभाग किया। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर जी.सी. पाठक। जैसा कि विदित है कि आज 22 अप्रैल है और हर साल 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और ये भी ज्ञातव्य है कि सबसे पहली बार 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था और उसका एक विशेष कारण था। पृथ्वी तो प्रदूषित होती रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वो प्रदूषण चाहे हवा का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे जल का हो, वो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं। वृक्षारोपण उस हिसाब से हम नहीं करा पाए हैं जिस हिसाब से वनों की कटाई हुई है, जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई हुई है। आदमी के जन्म लेने से लेकर और मृत्यु पर्यंत लकड़ी की आवश्यकता होती है और हम वृक्षों का प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार कहा था कि वृक्ष काटने का अधिकार उसी को है जिसने वृक्ष तैयार किया हो। पौधा लगा लेने से ही कर्तव्य की स्थिति नहीं होती है। वृक्ष पौधे को लगाने की प्रक्रिया से लेकर के और उसको वृक्ष बनाने की प्रक्रिया को ही वृक्षारोपण कहते हैं। और मैंने जो मंत्र दिया था कि वृक्षारोपण मंत्र हमारा मिटे कलुष जीवन का सारा, तो ये मंत्र था कि अगर हम वृक्षारोपण करते रहें, वृक्षों का संरक्षण करें, संवर्धन करें और प्रदूषण को रोकें, जल का संरक्षण संवर्धन करें, अपनी मिट्टी को बचाएं, प्लास्टिक का बहिष्कार करें, एक टाइम यूज होने वाली जो प्लास्टिक का पॉलीथीन है उसका प्रयोग ना करें, तो इस तरह से हम प्रदूषण से बच सकते हैं, हम स्वास्थ्य अपना बचा सकते हैं, अपना जीवन बचा सकते हैं। तो 22 अप्रैल 1970 में पहली बार जो श्रीमान बिलार्ड नेल्सन ने जो पहली बार
मनाया विश्व पृथ्वी दिवस। उसका कारण ये था कि 1969 में कैलिफोर्निया की जगह है सांता बरबरा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और तेल का रिसाव हो गया था। उसके कारण काफ़ी हानि हुई थी पर्यावरण की, और इससे बचने के लिए